अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सेब की खेती कैसे प्रारंभ हुई, तो क्या यह आपको पता है? अगर नहीं तो आइए, मैं आपको बताता हूं। 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिका में एक कंपनी हुआ करता था। नाम था स्टॉक्स एंड पेरिस मशीन कंपनी। इस कंपनी का इकलौता वारिस था सैमुअल इवांस स्टॉक्स जूनियर। सैमुअल जब 22 साल का था, तो वह भारत घूमने आया था। यह बात 1940 ईस्वी की है। उस समय भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। सैमुअल भारत में जून के महीने में आया था। भारत उस समय भरी दोपहरी गर्मी और लू से जूझ रहा था। अंग्रेजों ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी, क्योंकि पहाड़ों पर गर्मियां कम पड़ती थीं। जब सैमुअल भारत आया, तो वह भी शिमला जा रहा था। शिमला जाते समय रास्ते में सोलन के आसपास सैमुअल ने देखा कि सड़क पर अफरा तफरी मची है और अंग्रेजी सैनिक गांव वालों को बुरी तरह पीट रहे हैं। बाद में भगदड़ ज्यादा मच गई और अंग्रेजों ने गोली चलाई। गोली चलाने से 3 लोगों की मौत हो गई। उस दिन अंग्रेजों ने शिमला आने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया था। उस समय शिमला के लिए कोई सरकारी वाहन नहीं चला करती थी। अंग्रेजों के लिए अपनी प्राइवेट वाहन थी और आम लोगों के लिए बग्गी या घोड़ा गाड़ी चला करते थे। सैमुअल भी घोड़ा गाड़ी से ही जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा रास्ता रोक दिए जाने के कारण सैमुअल परेशान हो गया। इधर शाम हो गई थी और रास्ता भी नहीं खोला गया था। सैमुअल की परेशानी अब और बढ़ने लगी। उसे परेशान देखकर उसके घोड़ा गाड़ी वाले ने उससे कहा कि सरकार, आप अगर चाहे तो मेरा बगल में ही गांव है, आप वहां रुक सकते हैं। कल सुबह होते ही मैं आपको शिमला छोड़ाऊंगा। सैमुअल के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह दोनों घोड़ा गाड़ी वाले के घर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरे गांव के लोग उस घोड़ा गाड़ी वाले के घर पर जुटे हुए हैं। पता चला कि जो 3 लोग अंग्रेजों की गोली से मारे गए थे, वह इसके ही परिवार से थे। यह सब देख गाड़ी वाला काफी रोने लगा। सैमुअल गांव वालों से जब इन सब की वजह पूछी, तो पता चला कि एक बच्चा, जो कि घोड़ा गाड़ी वाले का भतीजा था, उसे कोढ़ नामक बीमारी है। उस बच्चे का बाप अंग्रेजों के बगीचे में माली का काम किया करता था। वह बच्चा अपने पिता के साथ एक दिन बगीचे में चला गया और वहां एक छोटे पेड़ से 2 आम तोड़ लिए। ये बात जब उस बगीचे के अंग्रेज मालिक को पता चली, तो उसने उस बच्चे को पेड़ से बांधकर बहुत पीटा। ये सब देखकर गांव वालों ने विरोध किया किया और सड़क जाम कर दिया। दरअसल उस समय भारत में कोढ़ नामक बीमारी का बहुत प्रकोप था और अंग्रेजी हुकूमत इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। सैमुअल को यह सब जानकर बहुत दुख हुआ और उसने कोढ़ पीड़ितों की सेवा करने की ठानी। सैमुएल ने वहां शिमला के नजदीक ही अपना एक आश्रम बनवाया और कोढ़ रोगियों के साथ ही रहने लगा। उनकी सेवा करता और कोढ़ रोगियों के लिए एक अस्पताल भी खुलवाया। धीरे धीरे सैमुएल को भारत और यहां के लोग अच्छे लगने लगे। उसने भारत में ही बसने का फैसला किया। सन 1912 में उसने एक राजपूत क्रिश्चियन लड़की बेंजामिन से शादी कर ली और उसके 7 बच्चे हुए। 1916 ईस्वी में सैमुअल वापस अमेरिका गया। अमेरिका में उसे एक खास किस्म की सेब के बारे में पता चली। उसने देखा कि यहां की मिट्टी तो बिल्कुल हिमालय की पहाड़ी मिट्टी जैसी ही है। उसने उस सेब के बीजों को भारत लाया और अपने आश्रम के आसपास के गांव में सेब की खेती करनी शुरू की। सेब की पैदावार अच्छी हुई। उनको बेचने के लिए सैमुअल ने अपने पहचान का इस्तेमाल कर दिल्ली के बाजार का रास्ता खुलवाया। यहीं से कहा जाता है कि भारत में सेब की खेती की शुरुआत हुई। इसलिए सैमुअल को हिमालय का जोहनी एप्पल सीड कहा जाता है। सैमुअल को भारत से इतना लगाव हो गया था कि वह भारतीयों की तरह धोती कुर्ता पहनता था। भारतीयों के बीच उनकी तरह ही उनका खाना खाता था, हिंदी बोलता था। बाद में उसने हिंदू धर्म अपना लिया। उसने अपना नाम सैमुअल से सत्यानंद रख लिया और उसकी पत्नी बेनजामीन से प्रिय देवी बन गई। इतिहास में भले ही इस सत्यानंद को नहीं लिखा गया हो, पर शिमला के लोग आज भी उसे याद रखे हुए हैं।